माता पिता के साथ गई थी पंढरपुर। और पंढरपुर किस भावना से गई थी पता है? कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां अपने आप खो जाऊं। इसी भावना से गई, मुझे विठोबा से मिलना है। छोटी सी जनाबाई जैसे ही पहुंची पंढरपुर, एकादशी का दिन, आषाढ़ी, भयंकर भीड़ पंढरपुर में, तिल रखने की जगह नहीं है। कहते हैं कि बड़ी भरी भीड़ में जनाबाई का एक हाथ पिता ने, एक हाथ मां ने पकड़ा था। वो तो पकड़ के चल रहे थे, भीड़ देख करके जनाबाई छोटी सी, उसने सोचा इनके संग रहना तो है मुझे, माता पिता मेरे सर्वस्व हैं, पर मुझे विठोबा को प्राप्त करना है, ये मुझे करने नहीं देंगे। जानबूझ करके अपना हाथ ही छोड़ दिया और खो गई। माता पिता ढूंढ रहे हैं, कहां गई, कहां गई जना, कहां गई जना। जनाबाई तो नाचने लगी, अब ठीक है, अकेली हूं, अब विठोबा से मिलूंगी। माता पिता ढूंढते ढांढते 2-3 दिन नहीं मिली, चले गए। जनाबाई अब ढूंढ रही है विठोबा कहां है। गलियों में ढूंढती है, कभी किसी के घर के बाहर ढूंढती है, कभी मंदिर के बाहर खड़ी रहती है, संतों के सत्संग में जाती है, नहीं मिले। अब छोटी है, कुछ दिन निकलने के बाद याद आने लगी। बोले माता पिता कम से कम भोजन तो कराते थे, सुलाते, तो ये विठोबा कैसा, पूछने भी नहीं आता। चंद्रभागा के तट पर बैठे बैठे रोने लगी। मैंने कहा ना, महाराष्ट्र के भक्तों का जो भाव है ना ठाकुर जी के प्रति, वो अलग ही है। रोने लगी, विठोबा कब आओगे, विठोबा कब मिलोगे, विठोबा मुझे कब मिलोगे। इतने करुण पुकार से बुला रही हैं ठाकुर जी को। तभी श्री नामदेव जी महाराज और सब परिवार के लोग वहां आए। उन्होंने जैसे ही देखा कि जना रो रही है, बोले क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम जना है। अच्छा चलो हमारे साथ चलो। और उनके घर में जाकर के वहीं रहने लगी, वहीं सेवा भाव करने लगी, संत सेवा होने लगी, रसिकों की सेवा होने लगी। हर एकादशी को कीर्तन होता था और कीर्तन में बड़े बड़े वैष्णव आते थे। कहते हैं एकादशी के दिन पंडरीनाथ भगवान पंढरपुर में भ्रमण करते हैं। मंदिर में नहीं होते उस दिन, ठाकुर जी ऊपर ध्वजा जी पर रहते हैं, नीचे रहते हैं, वैष्णवों की वारी में नृत्य करते हैं। तो जब वहां कीर्तन होता तो जनाबाई देखती कि इतने सारे वैष्णव नाच रहे हैं, और तभी वो क्या देखती, सांवरा सलोना मुख, सिर पर सुंदर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने, कमर पर हाथ धरे ठाकुर जी प्रत्यक्ष आए। जनाबाई ने देखा, अरे ये तो विठोबा है। और ठाकुर जी आए, किसी को नहीं दिख रहे हैं, किसी को नहीं पता चल रहा है। जो लोग वहां नृत्य कर रहे थे उनके ऐसे हाथ में हाथ दे करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा है, जनाबाई को दिख रहा है। और जनाबाई देख करके कितनी खुश हो रही है, ओ ठाकुर जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी उछल रहे हैं, ठाकुर जी गा रहे हैं। किसी को अनुभव नहीं हो रहा, बस जनाबाई को दिख रहा है। सब लोग इधर देख रहे हैं और जना उधर देख रही है। क्यों? ठाकुर जी वहां नाच रहे हैं, एकांत में नृत्य कर रहे हैं। ऐसी जना का भाव, ठाकुर जी दिखते थे। लेकिन जनाबाई छोटी बालिका है ना, ठाकुर जी से बोलती, आप पूरे दिन खड़े रहते हो, मैंने मंदिर में देखा, थक जाते हो, इतना नहीं नाचो, चलो अब बस करो, खड़े हो जाओ, दर्द हो जाएगा पैर में। ठाकुर जी फिर भी नाचते। नहीं मानते तो फिर जनाबाई कीर्तनियाओं के पास जाती, बोले कीर्तन बंद करो। बोले क्यों? थक गए ठाकुर जी, नाच रहे हैं उछल उछल के, उनको दर्द हो जाएगा पैर में। अब छोटी सी जना की कोई बात नहीं माने, और तेज तेज गरज करें जोर जोर से, ठाकुर जी और उछल उछल के नाचे। जना रोने लगे, अरे नहीं नाचो ना, आपको दर्द हो जाएगा। कीर्तन विश्राम हुआ, सब गए तो ठाकुर जी भी अंतर ध्यान। पर कोने में बैठी जनाबाई रो रही है, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा, मेरे विठोबा के पैर में दर्द हो गया होगा, किसी ने दबाए होंगे कि नहीं। अरे कोई जाके पुजारी जी को बोलो आज घी लगाएंगे ठाकुर जी के चर, बहुत नाचे हैं। रात्रि के मध्य रात्रि हो गई, रोती रही, पंडरीनाथ भगवान के मंदिर को देख रही है और रो रही है कि आज विठोबा को दर्द हो रहा होगा। इतने में विठोबा प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, जना, जैसे देखा, अरे माझा विठोबा, मेरा विठोबा। तुरंत लिपट गई, जल्दी पैर दिखाओ अपने। हाँ इसीलिए आया हूं, ले गोदी में पैर रख, दबा।
तेरे को बहुत चिंता हो रही मेरे पैर की। अब जना भाई चरण दबा रही है ठाकुर जी के, और ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं चरण रख के गोदी में। लक्ष्मी जी कह रही है ये सुख तो मुझे भी नहीं दिया कभी, जो इसको जना को दे रहे। चरण दबा रही है, छोटी सी जना है, ज्यादा तो कुछ जानती नहीं। अब बात क्या करे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी से पूछ रही है भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। कब किया? रोज नियम है 8:30 बजे ही खाता हूं मैं, मंदिर में टाइम टू टाइम होता है। सुबह 3 बजे मतलब 3, मुझे नींद भी आ रही हो तो भी उठा देंगे। दोपहर में इतने बजे प्रसादी, रात में इतने बजे भोजन। अच्छा पेट भर गया? हाँ भर गया। छोटे बच्चे यही तो पूछते हैं, इससे ज्यादा क्या बात करें। बहुत देर हो गई, अब शांत बैठे हैं दोनों। ठाकुर जी बोले कुछ बात करो, बहुत रो रही थी तुम, माता पिता छोड़ दिए, विठोबा मिले नहीं, अब मिल गया तो बोलती नहीं। बोल तो रही हूं, सोचने दो। क्या खाया? क्या खाया? पूरन पोली खाई। अच्छा पूरन पोली खाई? बोले हाँ। कल क्या खाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई। अच्छा परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। उसके पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी। बोले मंदिर में यही बनता है और कुछ नहीं बनता, और जो भी प्रसाद बनता हो वही। ठाकुर जी बोले यही खाया मैंने। रोज यही खाते हो आप? बोले हाँ। आपका मन लग जाता है? लगाना पड़ता है। लेकिन मेरे भक्त भी तो घरों में बनाते हैं, तो मैं वहां भी थोड़ा बहुत पा लेता हूं। अच्छा मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? कुछ नया खाओगे? तू बनाएगी? हूं तो अकेली, थोड़ी सी सहायता आप भी कर देना। ठाकुर जी बोले ठीक है बना। तो वहां से लकड़ी लेके आओ, चूल्हा जलाना। ठाकुर जी लकड़ी लेके आ रहे हो, विठोबा लकड़ी लेके आए, ले जरा जला। जना भाई चूल्हे में रख रही है, अग्नि लगाती है, कहीं कुछ सब्जी अमनिया कर रही है, खुद व्यस्त है। ठाकुर जी बैठे, आप क्यों बैठे हो? आप भी कुछ करो। मैं क्या करूं? क्या आता है आपको? लक्ष्मी जी दूर खड़ी बोल रही है अरे जनाइयों के क्या नहीं आता, ये सब तो आता है इनको। ठाकुर जी बोले क्या करूं बता? बोले मेरे छोटे हाथ हैं, सब्जी मैं काट देती हूं, आटा आप मारो। ठाकुर जी अपनी पीतांबरी ऊपर करें, अपने कड़ूला ऊपर करे, मकर कुंडल पीछे किए, आटा मार रहे हैं, या जना भाई सब्जी बना रही है। मेरे को तो वो छवि देख के कभी कभी भाव, हमसे कब होगा ऐसा? छोटी सी जना ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रही है, दूर खड़ी लक्ष्मी जी भी रुदन कर रही है कि ये सुख तो मेरे अधिकार में भी नहीं है। छोटी छोटी रोटी अपने हाथ से बनाती है, सामग्री चावल आदि जो भी महाराष्ट्र के प्रमुख व्यंजन बनते हैं सब बनाए। ठाकुर जी बोले मेरे हाथ में आटा लगा है, जना तू अपने हाथ से पवा। छोटी सी जना छोटा सा कवल लेती है, अपने हाथ से पवा रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ऐसा सुख जनाबाई को ठाकुर जी देते हैं। इतने में ही मीठी मधुर बातें हो रही हैं। समय हो गया, घंटे घड़ियाल बजने लगे, मंगला का समय हो गया। ठाकुर जी जनाब मैं जाता हूं। कहां जा रहे हो? मंगला हो गई, मंदिर में सब दर्शन करने। आप तो सोए नहीं। कोई बात नहीं जनाब, कल भोजन नहीं करना, कल सोना मेरे पास आके, ठीक है। ठाकुर जी गए, जाके तुरंत मंदिर में खड़े हो गए, कपाट खोले, काकड़ा आरती हो रही ठाकुर जी की। पूरे दिन खड़े रहे, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी कब रात्रि हो, मंदिर बंद हो, मैं जना के पास जाऊं। आज जना भाई गोद करके बैठी, आज खाना नहीं, आज पूरन पोली से ही मन लगाओ, आज सो, थोड़ी देर आराम करूं, सुबाऊं आपको। ऐसी जनाबाई को ठाकुर जी सुख देते हैं। एक रात्रि जनाबाई चक्की चला रही है, ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले जना आज ना खाना है, आज ना सोना है, तो आज तुझसे कुछ सुनना है। तू बहुत मीठा गाती है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले जब तू गुनगुनाती है तो मैं सुनता हूं मंदिर में बैठ के।
बंधुओं, ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है। आप मान लीजिए इस बात को, जब आप कुछ गुनगुनाते हैं, आप कुछ गाते हैं, तो अगर उसमें प्रेम होता है तो ठाकुर जी सुनते हैं। जनाबाई चक्की चला रही, बोले मुझे बहुत काम है, मैं कैसे गाऊं? बोले सुन, मैं चलवाता हूं ना। ठाकुर जी एक तरफ बैठ गए और चक्की चलवा रहे हैं। बोले तू कुछ गा। जनाबाई गा रही है, ठाकुर जी चक्की चला रहे थे, तो जितने आभूषण पहने थे वो आभूषण आवाज कर रहे थे। तो जनाबाई बोली बहुत आवाज हो रही है, ये उतार दो। ठाकुर जी ने सारे आभूषण उतार दिए, चलाने लगे चक्की। इतने भाव से सुनते रहे ठाकुर जी। आज भी गोपालपुर स्थान है पंढरपुर के पास में, वहां स्थान है जनाबाई की चक्की जो ठाकुर जी चलाए, वो स्थान भी सब कुछ है। कहते हैं कि जनाबाई जब गोबर के उपले थापती थी ना, तो कोई और अगर ले जाता तो जनाबाई लड़ने चली जाती उसके पास, मेरे उपले दो। अरे भाई, ये गोबर के कंडों में कौन मेरा तेरा, जलना ही है इनको। बोले नहीं, मेरे वाले मुझको दो। बोले इतने सारे हैं, तेरा कौन सा है? तो जनाबाई कान लगा लगा करके उपलों को कान पे लगाती। बोले कान लगा के क्या देखती है? बोले जिसमें से कोई आवाज ना आवे वो तेरे हैं, और जिसमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आवे वो मेरे हैं। सोचिए, गोबर के उपलों पर हाथ जनाबाई धर देती है तो उसमें से भी विट्ठल ध्वनि प्रकट हो जाती है। भजन ऐसा होता है, चिंतन ऐसा होता है। आज बंधुओं, भारत के महापुरुष ऐसे हैं, जब वे एक मार्ग से निकल जाते हैं, उनकी भ्रगुटी देख करके, उनका मुखमंडल देख करके कितने लोगों के चित्त में परिवर्तन आ जाता है। ये भजन की योग्यता है कि किसी व्यक्ति, किसी महापुरुष के वचनामृत, किसी महापुरुष की दृष्टि, किसी महापुरुष का स्पर्श आपके चित्त को वाद्य कर देता है भजन के लिए। पर जनाबाई की स्थिति देखो, वो तो जड़ को वाद्य कर देती हैं भजन करने के लिए। जनाबाई जिस जिस पत्थर को स्पर्श करती है वो भी विट्ठल 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 गाने लगता है। ऐसी जनाबाई। तो हमें मुक्ति की कामना नहीं है, हमें तो ये कामना है जो जनाबाई के साथ है। हमें तो ये कामना है जो नामदेव तुकाराम जी के साथ है। हमें तो